हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने समझा था कि कैसे बनते हैं हेलो एल्केन और क्या होती है उनका महत्व अपने लाइफ में, डेली लाइफ में क्या उनका यूजेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं हेलो एल्केन से मिल करके। तो बच्चों आप समझते हैं कि कुछ और बातें उनसे संबंधित और जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं और उनसे संबंधित कुछ जुड़ी हुई बातें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्केन नगर और हैलोजन डाकू। देखो केमिस्ट्री बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर उसको कहानी बनाकर कोई स्टोरी बना करके समझा जाए तो बहुत आसान हो जाती है और स्टोरी हमेशा याद रहती है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एक नगर है जिसका नाम है एल्केन नगर और हैलोजन डाकू। उन हैलोजन डाकुओं ने एल्केन नगर पर आक्रमण कर दिया। एल्केन नगर, एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, तो उस पर आक्रमण करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला बनाया है, इसको आप सभी जानते हैं, ये CH4 है, इसका नाम है मेथेन। तो इस पर आक्रमण हम लोग करा करके देखेंगे कि क्या क्या चीजें बनेंगी। सपोज करिए कि ये कार्बन है, यहाँ पर ये वफादार सरदार है ये, और इसके 4 हाइड्रोजन परमाणु से कनेक्टेड है, ये इसके सिपाही हैं। इन 4 सिपाही जब भी ये डाकू इस पर अटैक करने आएंगे कार्बन पर, तो इन 4 सिपाहियों से पहले लोहा लेना पड़ेगा। पहले 4 सिपाहियों से पंगा करना पड़ेगा इनको। तो 4 सिपाहियों को मार के खत्म कर देंगे और वहां पर उसको सरदार को घेर लेंगे, तो बन जाएगा कोई नया प्रोडक्ट, हेलो एल्केन नाम पड़ जाएगा उसका। तो सपोज करिए कि यहाँ पर 4 सिपाही हैं और ये सरदार है, इसके एक हाइड्रोजन ने को एक क्लोरीन ने या फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी ने भी निकाल दिया, तो इस पर इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा। वो मैंने नीचे समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डाकुओं के आक्रमण के बाद निर्माण। डाकू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 डाकू, 4 वफादार सिपाही और एक सरदार यानी कार्बन। 4 वफादार सिपाही हाइड्रोजन और 4 डाकू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही इस पर आक्रमण करेंगे। ये चारों के चारों इस पर आक्रमण कर देंगे और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देंगे और निकालने के बाद एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो समझिए मैंने यहाँ पर लिखा है मोनो हेलो एल्केन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जब किसी एल्केन श्रेणी के सदस्य पर एक डाकू हमला करे, एक डाकू, कोई भी एक डाकू, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, अगर एक डाकू आक्रमण कर रहा है तो उसका नाम पड़ जाएगा मोनो हेलो एल्केन। अगर यहीं पर 2 डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, 2 डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो इसको पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर 3 डाकुओं ने आक्रमण किया तो पड़ जाएगा इसका नाम ट्राई हेलो एल्केन, और 4 डाकुओं ने आक्रमण किया है तो इसका नाम पड़ जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ CH4 था, CH4 का एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया। सपोज करिए इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया तो हाइड्रोजन इसके पास, सरदार के पास 3 हाइड्रोजन बचे, CH3, और वहां पर जुड़ गया कौन, क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन या मोनोक्लोरोमेथेन। एक क्लोरीन है तो इसका नाम पड़ जाएगा मोनोक्लोरोमेथेन। अच्छा, यहीं पर अगर 2 क्लोरीन ने आक्रमण किया होता, 2 हाइड्रोजन को निकाल देते, इसको निकाल देता है, इसको निकाल देता, दोनों जगह क्लोरीन जुड़ जाता है इस जगह पर, तो इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से अगर 3 क्लोरीनों ने इसको भी निकाल देता है, इसको भी निकाल देता है, इसको भी, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ जाता है, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन। एक कार्बन है मेथेन, 2 कार्बन होता तो एथेन, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। और अगर सभी कार्बनों, सभी हाइड्रोजन को हटा दे, क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन हटा दिए जाएं किसी भी डाकू के द्वारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन किसी के द्वारा भी, तो उसका नाम हो जाएगा टेट्रोक्लोरोमेथेन। अच्छा, इसका नाम तो आप जान रहे हैं, ये है हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसी का नाम होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये बेहोशी की दवा होती है, चोर डकैत डाकू वगैरह सब इसको सुंघा देते हैं, आदमी को लूट ले जाते हैं, तो वही कहानी है डकैतों वाली। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्लोरोफॉर्म है। अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पर कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन होते हैं। तो आप समझें कि बच्चों मैंने कहा कि एल्केन नगर था, एल्केन नगर में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। तो एल्केन नगर में बहुत से लोग रहते थे, बहुत से सरदार रहते थे, कार्बन सरदार बहुत थे। किसी के घर में 2 सरदार भाई थे, किसी घर में 3 सरदार भाई थे, किसी घर में 4 सरदार भाई थे। तो इन पर जब आक्रमण करेंगे, इन कार्बन पर, यानी किसी
कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन उपस्थित है, किसी में 2 कार्बन, किसी में 3 कार्बन, किसी में 4 कार्बन उपस्थित हैं, तो ऐसे कार्बन को डिग्री के अनुसार हम समझेंगे कि इनको कौन सी डिग्री से नाम दिया जाएगा। इनमें जो आपस में कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, इसमें कौन सी डिग्री कार्बन की। आइए सबसे पहले मैं समझते हैं हम लोग कि ये सबसे पहले है 1 डिग्री कार्बन। तो हम कैसे जाने कि 1 डिग्री कार्बन कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बना दे रहा हूँ। ये CH3 है, ये भी CH3 है, इसका नाम है एथेन। इसका नाम क्या है? एथेन CO2 और 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये है हमारा एथेन। एथेन में जब कोई भी कार्बन, ये कार्बन है हमारा, और इसके साथ में कोई दूसरी ब्रांच भी कनेक्टेड है, केवल एक ही ब्रांच, ये कार्बन है कि एक ये वाला कार्बन है। अगर एक कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन, यानी 2 भाई हैं साथ साथ में जुड़े हुए, तो वहां का जो कार्बन होगा उसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ 2 ही भाई दिखाई पड़े, एक सरदार ये, एक सरदार ये, कार्बन 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 को हमने क्या माना? सरदार। अगर किसी घर में 2 ही सरदार हैं, किसी के घर एल्केन नगर में किसी के घर में 2 ही सरदार हैं, तो उसका नाम पड़ जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, उसके बाद अगर कहीं पर किसी के घर में 3 भाई रह रहे हैं, 3 सरदार है, 1 सरदार, 2 सरदार, 3 सरदार, तो वहां पर का जो कार्बन होगा तो उसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। यानी कि इस कार्बन के साथ में अगल बगल 2 ब्रांचें कनेक्टेड हैं, तो उसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। यहां पर इस वाले कार्बन के साथ एक ही ब्रांच कनेक्टेड थी, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इसका नाम हो गया 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके साथ में एक इधर कार्बन भी है, एक इधर कार्बन भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। यहां पर देखिए इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक भाई इसका ये कार्बन, एक भाई इसका ये कार्बन, एक भाई इसका ये कार्बन, तो 3 कार्बन कनेक्टेड है इस वाले कार्बन के साथ में, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख रहे हो कि किसी भी अगर कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन उपस्थित हो, इसका मतलब है वहां पर टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है। यहां पर 3 कार्बन उपस्थित है, तो इसका मतलब वो 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन वहां पर उपस्थित है। यहां पर जब 2 ही कार्बन उपस्थित हो, तो वहां पर उसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन। अच्छा बच्चों, तो आप ये समझे इसका नाम हो गया प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन। इसी को 1 डिग्री को मोनो भी कह सकते हैं या प्राइमरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी या मोनो या 1 डिग्री कार्बन। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद समझते हैं कि इन सरदारों के घर में जब डाकुओं का आक्रमण होगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जब आक्रमण होगा, तो इनके नाम के अनुसार ही तो इनका नाम परिवर्तित हो जाएगा। सपोज करो कि किसी भी डाकू ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसी भी डाकू ने इस वाले घर में जहां 2 भाई रहते हैं, 2 सरदार रहते थे, ये वाला कार्बन ये वाला है, और अगर इस पर किसी ने आक्रमण कर दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी ने भी अगर यहाँ पर आक्रमण किया, तो इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पर आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए नाम हो जाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर 2 डिग्री पर आक्रमण कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी डाकू ने आक्रमण किया 2 डिग्री कार्बन पर, तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और अगर कहीं पर 3 डिग्री वाले कार्बन पर इन डाकुओं ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने अटैक किया, तो उसका नाम हो जाएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक बच्चों, तो बच्चों बात समझ में आई होगी कि एल्केन नगर और डाकुओं का कैसा आक्रमण, कैसा अटैक हो रहा है एल्केन नगर में, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको समझेंगे, इनका क्या नाम दे सकते हैं, इनके IUPAC नाम और इनका बेसिक नाम, कॉमन नाम जिसको कहते हैं। IUPAC नाम और कॉमन नाम मैं आपको समझाऊंगा, IUPAC नाम क्या होता है और कॉमन नाम क्या होता है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि IUPAC नाम और कॉमन नाम क्या होता है। सपोज करिए कि आप का नाम घर का कुछ और होगा, और बाहर जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपका कुछ और नाम लिखा जाता है। तो बिल्कुल सेम ऐसा है, इन कार्बनिक यौगिकों की कहानी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होती है कि आपका मान लो किसी बच्चे का नाम घर में चिंटू है, तो दिस इज द कॉमन नाम, कॉमन नेम। तो चिंटू उसका कॉमन नाम है, घर पे है तो चिंटू बुला रहे हैं, मम्मी उसको चिंटू, पापा उसके चिंटू है, चिंटुआ है, चिंटुआ बुला के बोला। और जब लेकिन स्कूल में जाएगा तो उसका चिंटुआ नाम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोई स्पेशल कोई बढ़िया नाम हो सकता है, उसका नाम कार्तिक हो, तो उसको वहां पे चिंटुआ नहीं बुलाएंगे, तो चिंटुआ इज द कॉमन नेम। लेकिन जब उसका कार्तिक नेम है, वो जब स्कूल पढ़ने जाएगा तो एक नया नाम हो जाएगा। तो ये है IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या होता है? बेसिकली एक स्टैंडर्ड नाम, बेहतरीन नाम, जिसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। वो नाम कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है उसी को कहते हैं IUPAC नाम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जानेंगे
ऑर्गेनिक हेलो एल्केन के बारे में जो भी चीज़ें हैं। और यहीं तक बच्चों एंड करते हैं क्लास को। और आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और बच्चों अगर क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ में जो भी दोस्त हैं उनके सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए।